हाँ भाई, ठीक हो प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिल रहे हैं। किसमें भाई? इसमें हम लोग आज हम क्या करेंगे, कुछ इन टेक्स्ट करेंगे और कुछ टॉपिक आगे करेंगे क्लास 10th के लाइट वाले चैप्टर के। ठीक है, इसमें देखें आप लोग, ये कुछ इन टेक्स्ट है भाई हमारे पास जो बुक के बीच में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इसको हम क्या है, तीसरी चौथी वीडियो में हम लोग कर चुके हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, इसको हम पहले ही कर चुके हैं भाई। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आर दे रखी है भाई, ठीक है 20, और फोकल लेंथ बतानी है भाई हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास आंसर नंबर क्या करेंगे, 2 आ जाएगा। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी भाई 20 सेंटीमीटर दे दी भी हमारे पास। ठीक है, और फोकल लेंथ हमारे पास फाइंड आउट करनी है। तो एक रिलेशनशिप पढ़ी थी आपने भाई। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऑफ आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी भाई, वो 2F थे भाई। तो R दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है भाई, 20 भाई। ठीक है, तो 2F भाई हमारे पास, तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इससे काट देंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू हमारे पास कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी भाई, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, इसमें है नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा भाई, कनकेव मिरर हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। जो लास्ट इमेज फॉर्मेशन बना रही थी हमने कनकेव मिरर में, उसी के हिसाब से पूछ रहा है, तो कनकेव मिरर बनेगा भाई। ठीक है, फिर पूछ रहा है व्हाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर साइड व्यू मिरर आप लोग देखते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, आपकी गाड़ियों के साइड वाले जो मिरर होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर को ही प्रीफर क्यों करते हैं, उसी को पार्यता क्यों देते हैं, क्यों भाई, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होगा भाई, ठीक है, कन्वेक्स मिरर होगा भाई हमारे पास, वो क्या बनाएगा भाई, वो हाईली डिमिनाइज्ड, क्या बनाएगा, हाईली डिमिनाइज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, हाईली डिमिनाइज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाएगा। अपेक्षाकृत साइज में छोटी बनेंगी भी जितनी भी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो वो इमेजेस क्या करेंगी, ड्राइवर को हेल्प करेंगी कि वो पीछे का जो लार्जर एरिया है वो आसानी से क्या कर सके, देख सके भाई। ठीक है, एक छोटे से मिरर के अंदर अगर लार्जर एरिया पीछे का दिखेगा तो देन उसको इजी हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा ना। तो दिस मींस दैट हमारे पास किसका यूज करेंगे भाई, कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं बिकॉज कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म हाईली डिमिनाइज्ड virtual and erect images of the object that help to the driver to see a larger area behind the vehicle. Therefore हमारे पास क्या है, एक convex mirror is prefer as a rear view mirror in a vehicles. इसी वजह से उसको पार्यता या प्रीफर करते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई, एक अगला टॉपिक है भाई, साइन कन्वेक्शन फोर्स रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इनको हम क्या है, इसको न्यू साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, इसको हम न्यू कार्शियन साइन कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं, न्यू कार्शियन साइन कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिरर दिया हुआ है, इसने मिरर ले रखा है भाई, ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है भाई, इसका ये जो सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस है भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें बता रहा है भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखना है भाई, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट,
तो जो ऑब्जेक्ट है भी हमारी हमेशा ही वो लेफ्ट ऑफ द मिरर रखा जाएगा भी हमारे पास, वो लेफ्ट ऑफ द मिरर रखा जाएगा भी हमारे पास। हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं भाई, ठीक है। कहां पर रखेंगे भाई? लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे भी हमारे पास, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में हमारे पास आता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करते हैं भाई, ये क्या है भाई? ये पोल ऑफ द मिरर है भाई। जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे भाई हम लोग, वो पोल ऑफ द मिरर से आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेजर कर सकते हैं भाई हम लोग। इज दैट क्लियर? जो भी डिस्टेंसेस है वो पोल ऑफ द मिरर से या तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेजर करेंगे या हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड की तरफ मेजर करेंगे। दिस इज द पॉइंट नंबर 2 भाई हमारे पास, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है? जितनी भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी लेंगे, मतलब इस एक्स डैश एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेस होगी भी हमारे पास, ठीक है, वो सारी की सारी डिस्टेंस हमारे पास वो कैसी लेंगे भाई? हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्योंकि आप लोग अगर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई, ये क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई हमारे पास, ठीक है। दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस वन इज द क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वो जो होगा उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव रहेंगी भाई, सभी पॉजिटिव रहेंगी कहने का मतलब। और इसके अंदर जो x एक्सिस है और y एक्सिस, x एक्सिस की नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव रहेगा भाई इसके अंदर। इसके अंदर x एक्सिस हो y एक्सिस हो, दोनों की दोनों बोथ आर नेगेटिव। और इसके अंदर क्या रहेगा भाई? x एक्सिस पॉजिटिव रहेगी और y एक्सिस क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या कहता है भाई कि जितनी भी हम डिस्टेंसेस लेफ्ट ऑफ द मिरर करेंगे भाई, तो इस एक्सिस पर जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये इस पे नेगेटिव वैल्यू होती है भाई हमारे पास, तो नेगेटिव लेंगे भाई। लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी वैल्यूज हम लेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होगी भी हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होगी जिसको यू से लिखते हैं वो नेगेटिव लेंगे भाई हम लोग। इज इट क्लियर? लेफ्ट ऑफ द मिरर होती है। और अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस साइड इमेज बनती है भाई इसमें, ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेंगे तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या रहेंगी भाई? पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस की यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। इसका साइंस में दूसरा कारण भी हो सकता है, क्योंकि लाइट हमेशा ही क्या है? लेफ्ट ऑफ द मिरर से आती है भाई, यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे की, वो ये डायरेक्शन है भाई हमारे पास, मिरर की साइड जा रही है। तो जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं भाई, लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं और इसको पॉजिटिव क्यों लगेंगे? क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में अभी हमारे पास, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो भी होगा भी हमारे पास कि जो भी हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस दे रही है, इससे अपवर्ड डायरेक्शन में टू एंड अबोव जितनी भी हमारे पास डिस्टेंसेज होंगे, जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी होगी, वो हमेशा ही क्या लेंगे भी हमें? पॉजिटिव, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो भी हमारे पास, ठीक है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी है भी हमारे पास, ये वाली जो हाइट है भी, इमेज जो बन रही है भी हमारे पास, ये हमेशा ही क्या है? डाउनवर्ड हाइट है भाई। डाउनवर्ड हाइट को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे भाई, ठीक है। वो चाहे हमारे पास राइट हैंड साइड ही क्यों ना हो भी हमारे पास, उसको हमेशा ही क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा भी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और अबो द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या लेंगे? उसको पॉजिटिव ले लेंगे भी हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से इनको कर सकते हैं भी, न्यूशाइन गार्शियन कन्वेक्शन को भी, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो इसमें कहता है व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर वी शैल फॉलो ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन। कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं अभी, कुछ को कॉल्ड न्यू गार्शियन साइन कन्वेक्शन बोलते हैं अभी हम इसको, ठीक है। तो पोल ऑफ द मिरर जो होता है वो ओरिजिन के रूप में लेते हैं अभी, मिड पॉइंट के रूप में लेते हैं भाई, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर है वो एक्स एक्सिस है अभी हमारे पास, और एक्स डैश एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिया गया है भाई,
ठीक है। तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट ऑफ द मिरर की तरफ ही रखेंगे भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितनी भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे वो पोल ऑफ द मिरर से करेंगे भाई। इसमें लिख सकते हैं आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं भाई। तीसरा पॉइंट जो होगा हमारे पास, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट हैंड साइड जितनी भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव रहेंगी भाई, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी ओरिजिन के एक्स एक्सिस पे रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी भाई हमारे पास, ठीक है। और चौथे पॉइंट में क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंसेस जो भी परपेंडिकुलर टू एंड अबोव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है भाई हमारे पास, वो सारी की सारी जो हाइट के रूप में होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी भी हमारे पास। और डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी होंगी भी हमारे पास वो क्या लेंगे भाई, सारी की सारी नेगेटिव ले लेंगे भाई हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से इस न्यू साइन गार्शियन कन्वेक्शन को कर सकते हैं अभी हम लोग। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगी भी आप लोगों को, कहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, कहां पर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ नेगेटिव कब आएगी, पॉजिटिव कब आएगी, सबसे ज्यादा मैटर इसका करेगा भी हमारे पास न्यू का साइन गार्शियन कन्वेक्शन जो भी है भी हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मिरर फॉर्मूला आता है भाई, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, तीन चीजें हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ भाई हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भाई हमारे पास, जिसको यू से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा भाई, इमेज डिस्टेंस होगा भाई, क्या होगा भाई, वी से डिनोट करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। फोकल लेंथ होगा भाई हमारे पास, ठीक है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। इन तीनों के बीच की अगर रिलेशनशिप निकाल दूं मैं हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे उसको, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस प्रकार से अगर ये रिलेशनशिप शो करते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मिरर फॉर्मूला बोल देंगे भाई इनकी रिलेशनशिप को, ठीक है। इसको 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है या एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। देन हमारे पास देखें, इससे रिलेटेड क्या आता है भाई हमारे पास कि मैग्निफिकेशन आती है भाई हमारे पास, क्या आती है भाई, मैग्निफिकेशन बोलते हैं भाई इस टॉपिक को, क्या बोलते हैं भाई, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आवर्धन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, जो मैग्निफिकेशन होती है भाई उसको एम से डिनोट किया जाता है भाई, वो दो चीजों के बीच का रेशियो होती है भाई। एक तो लिख सकते हैं भाई, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास इसको लिखा गया, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम, एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज एच डैश और हाफ में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच भाई हमारे पास। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं भाई हमारे पास, इसको मान लू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट भाई, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच भाई, इसको एक मान लिया भाई हमने, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, द मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पर भी क्या करती है भाई, डिपेंड करती है भाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v भाई हमारे पास। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसकी हमारे पास आ जाएगी भाई, देखें भाई
अभी क्या आ जाएगा भाई, इसके आ जाएंगे भाई। इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं भाई, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, v भी हमारे पास, ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देंगे भाई, लिख देंगे, जिसको u लिखते हैं अभी हमारे पास। तो सो हमारे पास हम लोग, मैं इसको लिख सकता हूं m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू भाई हमारे पास, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान सकता हूं भाई हमारे पास, ठीक है। मिरर के केस में ये v बाई यू जो होगा मैग्निफिकेशन, वो यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी भाई हमारे पास, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के केस में भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अभी मैं चला जाऊंगा भाई क्या, कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट है भाई h डैश अपॉन h, और हमारे पास क्या है भाई, एंड m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भाई। इनको m और m की वैल्यू, m इज इक्वल टू m क्या होगा, इक्वल होगा भाई, m इज इक्वल टू m होगा तो उसकी वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं भाई मैग्निफिकेशन। देन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई हमारे पास, क्या आ जाएगी, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू भी हमारे पास। मैग्निफिकेशन जो होती है भाई हमारे पास, इसकी कोई यूनिट नहीं होती भाई, क्या है, इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। इट इज रिलेटेड टू, किसके साथ, किसके साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड रियल इनवर्टेड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट भाई हमारे पास, ठीक है भाई, क्लियर है। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव रहती है भाई, ठीक है, और अगर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होती है भाई हमारे पास, मान लीजिए आपको दे दिया जाए किसी न्यूमेरिकल में m इज इक्वल टू -2 और किसी में दे दिया जाए m इज इक्वल टू +3, ठीक है, तो अगर +3 पॉजिटिव है अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन, तो हमेशा ही इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी भाई। कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन की है तो इमेजेस जो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, हमेशा ही बनेगी भाई, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आप लोग जानते हैं कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये नोट डाल के आपकी पीडीएफ के अंदर आप लोगों को मिलेगा भाई, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी भाई, ठीक है। आज की वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।